आइए आज हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो मोटर के प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये मोटर जो भी हो, चाहे वो फैन की मोटर हो या किसी इंडस्ट्री की मोटर हो या किसी रोटर की मोटर हो, इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field, जब कभी किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, इसके ऊपर एक कपल ऑफ फोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स इस कंडक्टर को रोटेट करना शुरू कर देती है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, मोटर किस टाइप की होती है, तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तो थियोरेटिकल उतना कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो हम भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने कोशिश करनी है कि आपने दाएं बाएं कहीं पर भी जहाँ मोटर की रिपेयर होती है तो वहाँ आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, या कहीं अगर आपका वाकफ़ होगा तो वहाँ बैठकर देख कर भी आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर में मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं। रोटर होता है, बेयरिंग होता है, स्टेटर होता है, एयर गैप होता है, वाइंडिंग होता है और कम्यूटेटर होता है। ये रिपीट कर देता हूँ मैं। रोटर, बेयरिंग्स, स्टेटर, एयर गैप, वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर्स एक्स्ट्रा। रोटर वो पार्ट हो गया जो घूमता है। मोटर बाकी फिक्स होती है लेकिन उसका एक पोर्शन जो है वो घूमते रहता है। जैसे फैन है, फैन के बाकी सारा पोर्शन जो है वो रेस्ट में है लेकिन एक पोर्शन जो है वो घूमता रहता है। तो वो घूमने वाले पार्ट को हम रोटर कहते हैं। और ये रोटर क्या काम करता है, इट रोटेट्स द शैफ्ट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सॉरी। मतलब इसका काम क्या होता है कि ये शाफ्ट को घुमाता है और हमें फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि बड़ी मोटर होती है, किसी मशीन पर आप गए होंगे तो इसी मोटर के साथ पट्टे लगाए होते हैं उन्होंने। कहीं घराट चल रहा है, कहीं ऊन साफ़ करने वाला मशीन चल रही है, कहीं कोल्हू चल रहा है जहाँ से तेल जो है निकाला जाता है सीड में से। मतलब एक ही रॉड के ऊपर बहुत से जो फंक्शन जो चलते रहते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब हमें मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल होगी। उसी मैकेनिकल एनर्जी को आगे यूटिलाइज किया जाता है। खराद चलती है जहाँ लकड़ी के पावे और दूसरी चीज़ें जो है ये बनाते हैं। दूसरा है बेयरिंग। बेयरिंग जो है ये सपोर्ट करता है रोटर को। बेयरिंग जो है वो रोटर को सपोर्ट करता है। रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट हो गया। और शैफ्ट ऑफ द मोटर एक्सपेंड्स विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग की मदद से मोटर का शैफ्ट जो है वो फैल जाता है। और दूसरा पार्ट है स्टेटर। स्टेटर जो है इनएक्टिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। ये जो हम सर्किट बनता है ऑटोमेटिकली, जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। उसी का एक इनएक्टिव पार्ट होता है जिसको स्टेटर कहते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या आती है, वाइंडिंग आती है। और ये वाइंडिंग जो है थिन शीट्स से मिलकर बनती है, जिनको लैमिनेशन भी कहते हैं। अब है एयर गैप। एयर गैप जो है ये वो स्पेस होती है स्टेटर और रोटर के बीच में, और ये एक मेजर सोर्स है लो पावर फैक्टर ऑफ द मैटर। वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग्स आर वायर्स। अगर मोटर को आप देखेंगे तो तारों के ऐसे गुच्छे जैसे कॉइल्स बना के तो उनके बीच में जो है वो डाला जाता है, तो उसको
वाइंडिंग कहते हैं। कम्यूटेटर जो है ये हाफ रिंग्स होते हैं जो मोटर के साथ लगे होते हैं और विच लिंक ब्रशेस टुवर्ड्स द कॉइल। ये जो हाफ रिंग्स हैं ये कम्यूटेटर इसके साथ इसको जोड़ के रखते हैं। तो मोटे मोटे पार्ट्स आपने याद रखने हैं, रोटर, बेयरिंग, स्टेटर, एयर गैप, वाइंडिंग, कम्यूटेटर, एक्स्ट्रा। अब ये हमने बात की प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन की। वर्किंग कैसे होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद इसकी रोटर पर एक कपल एक्ट करता है। एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ धकेलती है, एक फोर्स इसको नीचे की तरफ धकेलती है। तो होता क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हार्शू टाइप मैग्नेट इंटरेक्ट्स विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। हार्शू मैग्नेट जो होता है उसका कॉइल के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। इसमें से बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो एक पोर्शन ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है और ब्रश इसके साथ जुड़े होते हैं और हाफ रिंग भी जुड़ा होता है। करंट जो है इसमें फ्लो करती है ABCD डायरेक्शन में और उसके बाद ये ब्रश में जाती है। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम A to B, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम C to D। जैसे ही AB नीचे जाता है CD ऊपर जाता है और उसके बाद ये ABCD डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। मतलब कॉइल कैसे घूमती है, तो हाफ टर्न के बाद ये फिर जो है आपने रोटेशन चेंज करते हैं। वाइल रोटेटिंग व्हेन द कॉइल रीचेस वर्टिकल पोजीशन then the brushes B1 and B2 will touch the gap between commutator rings and current to coil is cut off। तो उस वक्त जो है ये इसको कट ऑफ कर देते हैं। द कॉइल CD now comes to the left side and AB comes to the right side। Again they come in contact with brushes B1। तो reversing of current in the coil is repeated after every half rotation due to which, मतलब यहाँ कह रहा है कि करंट की जो रिवर्सल है मतलब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कॉइल में हर आधी रोटेशन के बाद होते रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि कॉइल हमेशा कंटिन्यूसली रोटेट करते रहती है एज लॉन्ग एज करंट फ्रॉम द बैटरी इज पास, जब तक इसमें करंट आते रहती है। तो इसको जब 2-4 बार आप अच्छी तरह से करेंगे, इतना लेंथी क्वेश्चन मैट्रिक में नॉर्मली आता नहीं है। आपको खाली आ सकता है प्रिंसिपल आ सकता है, कंस्ट्रक्शन आ सकता है, या खाली वर्किंग आ सकती है, या डायग्राम आ सकती है। तो आपने उसी भाव